अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कार वाले फीचर्स एक स्कूटर में मिल सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? देखो मान लो क्योंकि ये है टीवीएस ऑर्बिटर और इसमें कुछ इतने ही सही फीचर्स मिलते हैं। अब ये तो बात हुई कुछ अच्छे फीचर्स की, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अच्छाई की बात नहीं करने वाले हैं। हम अच्छाई बुराई दोनों के बारे में बात करेंगे, मतलब आपको एक कंप्लीट रिव्यू मिलने वाला है। तो अगर आप एक प्लान कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का, तो ये बढ़िया वीडियो है। इसको देख के आप ये तो डिसाइड कर पाएंगे कि आपको टीवीएस ऑर्बिटर खरीदना है या नहीं। सबसे पहले बात लुक्स एंड डिजाइन की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको दिखने में स्कूटर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ऑब्वियसली आपका उसे राइड करने का, चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। एंड अगर मैं स्कूटर का नामकरण करना चाहूँ तो मैं वो करना चाहूँगी जेनजी स्कूटर, क्योंकि ये जो स्कूटर है ना आपको एक अर्बन स्कूटर वाली वाइब देता है और ये जेनजीज के लिए परफेक्ट है दिखने में। एंड अगर प्रॉपरली हम फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक विंड शील्ड मिल जाती है जिसका यूज़ मुझे कुछ नहीं लगता खास। एंड यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो डीआरएल्स है ये भी एलईडी, मतलब प्रॉपर चाहे आप फ्रंट में देखेंगे चाहे आप रेयर में, आपको पूरा एलईडी सेटअप ही इस स्कूटर में मिलता है। ऑब्वियसली अब जब जेनजीज के लिए बना रहे हैं तो वो वाली चीज़ें भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। बाकी अगर कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड ऑब्वियसली ये आँखों को भी अच्छा लग रहा है, आँखों को अलग भी दिखेगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं एंड ये पेयर्ड हैं 14 इंच के अलॉय व्हील के साथ। 14 इंच का व्हील आप समझ रहे हैं, बहुत सारी कार्स का भी इतना बड़ा टायर प्रोफाइल नहीं होता है। 13 इंच के आपको मिलते हैं ऑल्टो में, वैगन आर में, लेकिन उससे बड़ा आपको टायर इस स्कूटर में मिल रहा है। वैसे सबसे सही मुझे स्कूटर में जो लगा वो है इसकी सीट। इतनी ज़्यादा ब्रॉड है ये सीट एंड मतलब हट्टे कट्टे लोग भी ना बहुत आराम से बैठ जाएंगे। अगर उन बीच में कोई ने बैग भी रखना हो वो भी आ जाएगा, इतनी ब्रॉड है ये सीट। एंड यही है जो मुझे स्कूटर में सबसे ज़्यादा सही चीज़ लगी। बाकी अगर आप साइड प्रोफाइल से पूरा डिज़ाइन देखेंगे ना तो आपको थोड़ा बॉक्सीनेस देखने को मिलेगी स्कूटर में। वही जो अर्बन स्कूटर वाले मैंने बोला ना, वो लुक देने के लिए ये बॉक्सी थोड़ी फील दी गई है स्कूटर में। ओवरऑल अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 165 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड अगर सीट हाइट की बात करूँ तो ये है 760 mm की एंड मेरी हाइट है 5'4" और उसके हिसाब से मैं बहुत कंफर्टेबली से राइड कर सकती हूँ। एंड मेरे हिसाब से अगर मेरे से थोड़ी छोटे हाइट वाले भी राइडर्स हैं तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ये इतनी परफेक्ट है फॉर शॉर्ट राइडर्स ऑल्सो। प्लस एक और बढ़िया चीज़ जो है, जो मैं बोलूँगी कि काफ़ी सही पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि इसका जो वेट है वो है 112 kg, तो इसे हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड अगर इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो देखो ये भी काफ़ी सही है। ऑब्वियसली जब सीट ब्रॉड है तो उसके अंदर का जो एरिया इन्होंने दिया है ना वो भी काफ़ी सही है, काफ़ी ब्रॉड है। आप फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं इसमें बहुत आराम से। उसके साथ चार्जर भी इस वक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से काफ़ी सही स्टोरेज है। एंड अगर मैं नंबर्स में बात करूँ तो 34 लीटर्स की आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलती है। यहाँ पे थोड़ी किट्स वगैरह भी मिलती हैं। एंड बाकी आप चार्जर रखिए, हेलमेट्स रखिए, एंड चार्जर हटा देंगे तो 2 हेलमेट भी बड़े आराम से इसमें फिट इन हो जाएंगे। जैसा स्टाइलिश और जेंजी ये फ्रंट से दिखता है उतना ही ये रेयर से भी दिखता है, क्योंकि रेयर में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा एलईडी सेटअप मिल जाएगा लाइट का। एंड अगर हम रेयर टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंच का व्हील मिलता है। यहाँ पे आपको स्टील व्हील मिलता है फ्रंट में, जैसे हमने बात करी कि अलॉय व्हील मिलता है, यहाँ पे स्टील व्हील मिलता है। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स सस्पेंशन, जो ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो ग्रैब हैंडल्स का डिज़ाइन है ना ये भी काफ़ी यूनिक है एंड ऐसा कुछ एज सच डिज़ाइन मैंने और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में नहीं देखा फॉर श्योर। और यहाँ पे ही है इसकी BLDC मोटर। अब इसके कुछ फीचर्स और इसकी जो स्क्रीन है उसके बारे में बात करते हैं। जो स्क्रीन है ना ये आपको 5.5 इंच की डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, LCD डिस्प्ले है ये। एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, OTA अपडेट्स है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। प्लस बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मिल ही जाती है। एंड इसकी रीडेबिलिटी भी काफ़ी सॉर्टेड है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इनकमिंग कॉल जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड बाकी जो बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें होती है ना वो भी इस पर आराम से विजिबल है। एंड इसकी रीडेबिलिटी भी सॉर्टेड है। प्लस आप इसे अपने मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद क्रैश एंड फॉल अलर्ट्स आ जाते हैं, लाइव स्कूटर की लोकेशन आ जाती है एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को कॉल खुद ब खुद चला जाता है अगर स्कूटर जो है वो गिर जाता है। बाकी अगर आप हैंडल बार पे देखेंगे ना तो यहाँ पे जितने भी स्विचेस हैं इनकी जो क्वालिटी है ये आपको ज़्यादा प्लास्टिक की फील नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डिपर की है,
क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। मैंने बोला था कार वाले फीचर्स, वो यहाँ पे आ गए, क्रूज कंट्रोल, बाकी इंडिकेटर्स ऑन है। एंड इस साइड देखेंगे तो इग्निशन है। एंड यहाँ पे आपको पार्किंग मोड्स मिल जाते हैं, रिवर्स एंड फॉरवर्ड, ये पार्किंग असिस्ट के काम आते हैं, तो ये मोड्स मिल जाते हैं। देन आपको यहाँ पे 2 राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, तो उसका यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है। बाकी अगर हैंडल बार वगैरह देखेंगे ना तो अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपका फोन डिस्चार्ज हो गया तो देखो उसके लिए भी सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट एक मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस है, हालांकि आपको यहाँ पे फोन को नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली चोरी वोरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस है अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना हो। ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप करेंगे अपने स्कूटर को चार्ज। अब रेंज वगैरह कैसे चार्ज करना है, कितनी देर चार्ज करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम आगे चले तो यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है जिसमें आप थोड़ा सामान वगैरह आराम से, कोई पॉली बैग वगैरह कोई बैग हो तो यहाँ पे आप टांग सकते हैं। बाकी जो सबसे सही चीज एक और लगी मुझे सीट के अलावा, इसका जो फुट बोर्ड है ना ये फ्लैट है एंड ये काफी सही है। एक तो राइडर जो है वो अच्छे से राइड कर सकता है, दूसरा अगर आप सिलेंडर वगैरह या कोई और बड़ा सामान यहाँ रख के ले जाना चाहते हैं वो भी आराम से चला जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसमें स्पेस दिया गया है। अब अगर इसके बैटरी पैक की बात करें हम, तो वो है 3.1 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको मिल जाती है, जो कि पीक पावर प्रोड्यूस करती है 2.5 किलोवाट की। एंड जो टॉर्क है वो है 120 Nm का। इस स्कूटर की टॉप स्पीड अराउंड 68 किलोमीटर पर आवर की है, तो अगर जैसे आप हाईवेज वगैरह पे इसको राइड करते हैं ना तो शायद वहाँ पे आपको ये अंडर पावर महसूस हो सकती है। रेंज जो कंपनी कहती है वो 158 किलोमीटर तक की, लेकिन अगर आप हमसे रियलिटी पूछेंगे तो आप आराम से इससे 140, 135 तक किलोमीटर तक की रेंज इससे आराम से हासिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं ना तो ये एक परफेक्ट स्कूटर बन जाता है फॉर सिटी यूज। ईजी है और स्मूथ है। वैसे आपको कुछ अलग नहीं लगेगा अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले चलाया हुआ है, बिल्कुल वैसी ही फील आने वाली है। बिल्कुल काम है, लीनियर है एंड कोई भी जर्क बिल्कुल फील नहीं होता, कोई एग्रेसिव पिकअप भी नहीं है, तो मतलब आप चिल राइड एंजॉय कर सकते हैं सिटी में। हैंडलिंग भी एकदम सॉर्टेड है, एकदम लाइट फील कराती है। एक तो इसका वजन भी हल्का है, ऊपर से ट्रैफिक में घुसना और ट्रैफिक से इसको निकाल लेना बहुत ईजी हो जाता है, स्पेशली क्विक टर्न्स या डायरेक्शन चेंज करने में। सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो वो भी सही है। बम्प्स और पॉट होल्स वगैरह फील तो होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ राइडर ही नहीं बल्कि जो पिलियन है वो भी स्कूटर पे राइड एंजॉय कर सकते हैं। इसकी पहली वजह मैंने आपको बताई, जो इसकी सीट है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो पिलियन को बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस के सस्पेंशन सेटअप भी सॉर्टेड है, तो कोई मेजर झटके या मेजर जर्क्स ऐसा कुछ भी फील नहीं होने वाला पिलियन को भी। मतलब देखा जाए तो ये जो स्कूटर है ना ये मैनेजेबल है और प्रैक्टिकल फील देता है एंड मेरे हिसाब से डेली कम्यूट के लिए काफ़ी डिसेंट चॉइस हो सकती है। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये स्कूटर किन लोगों के लिए परफेक्ट है, तो देखो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि सिटी में डेली यूज़ के लिए स्कूटर को यूज़ करना चाहते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये स्कूटर, चाहे वो स्टोरेज के मामले में हो या चलाने के मामले में हो या दिखने के मामले में भी हो। ये उनके लिए भी परफेक्ट है अगर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूटर दिलाना चाहते हैं उनके कॉलेज आने जाने के लिए या कहीं भी आने जाने के लिए, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर की है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये चलाने में भी उतना ही इजी है, लाइट वेट है, तो भी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो आराम से इसको चला सकते हैं। बाकी अगर आप कोई हाईवे पे थ्रिल इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपको उस चीज़ में डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा टीवीएस ऑर्बिटर इस प्राइस पॉइंट पे, ये बताना हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बात मैं आपको बताना ज़रूर भूल गई कि इसमें आपको एक और मॉडल मिलता है, वो है टीवीएस ऑर्बिटर V1। उसमें क्या होता है, आपको थोड़ी कम और रेंज और थोड़ा कम आपको और पावर देखने को मिल जाती है। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैसा लगा जल्दी बता दो।